हेलो एवरीवन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने आप लोगों को इससे प्रीवियस लेक्चर में नॉन होमोजेनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेना सिखाया था। आज आप लोगों को पर्टिकुलर भी सिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री और पर्टिकुलर एक तरीके से दोनों कवर हो जाएंगे। तो चलिए देखिए, पर्टिकुलर अगर आप लोगों को e की पावर ax प्लस बी वाई का लेना हो तो आप क्या करते हैं, जो z का कोफिशिएंट होता है वो 1 में लिखते हैं, और किसका करना है, e की पावर ax प्लस बी वाई का। यानी हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है वो d की जगह पुट करिए और जो y का कोफिशिएंट है वो d डैश की जगह पुट करिए। यानी कि d की जगह क्या रखेंगे, a, और d डैश की जगह रखेंगे b, क्योंकि देखिए x का कोफिशिएंट a है और y का कोफिशिएंट b है। बट आप याद रखिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो आप क्या करेंगे, इस ई को उठाकर लेफ्ट साइड पर ले जाइए। अब देखिए, अगर किसी के प्लेस को चेंज करेंगे तो थोड़ी पेनल्टी तो वो भी लेगा। तो अगर वो क्या कहता है कि भाई मुझे पेनल्टी दो, क्या कि डी में मुझे ऐड करिए, यानी एक्स का कोफिशिएंट डी में ऐड करिए और वाई का कोफिशिएंट डी डैश में ऐड करिए, और यहाँ केवल क्या रह गया, 1। नेक्स्ट देखिए, अगर साइन का या कॉज का निकालना हो, साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो या कॉज ए एक्स प्लस बी वाई हो, तो रूल क्या है, D2, यानी क्या है वो, पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियल है। तो D2 की जगह पर आप क्या करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन रखेंगे। स्क्वायर करने के बाद नेगेटिव लेंगे, स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। ऐसे डी डैश की जगह पे क्या लेंगे, डी डैश 2 की जगह क्या लेंगे, y का कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, और डी डैश में क्या लेंगे, x का कोफिशिएंट इंटू y का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव साइन आप बाद में लेंगे, बट अगर आप लोगों का x की पावर m y की पावर n, जैसे एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई ओनली वाई, एक्स क्यूब केवल, तो उनका करना होगा तो आप क्या करेंगे, उसको बाइनोमियल लेके तब करेंगे। तो चलिए करके देखते हैं आप लोगों का। फर्स्ट क्वेश्चन आपका किस पर बेस्ड है, कॉज और साइन पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन समझाए थे। ये जो इक्वेशन है ये कैसी है, लीनियर फ्रैक्शन में नहीं है। हमने आपको बताया था अगर लीनियर फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक होनी चाहिए, जैसे डी माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा टाइप से, अगर उसमें ब्रेक हो जाए लीनियर फ्रैक्शन में तो हम उसका सोल्यूशन ई की पावर अल्फा एक्स एफ वाई प्लस एम एक्स करके देते हैं। बट अगर ये लीनियर फ्रैक्शन में ब्रेक नहीं हो रही है तो हम एक काम करते हैं, इक्वेशन कंसीडर करते हैं। लेट अस कंसीडर द इक्वेशन फॉर सी एफ। सी एफ के लिए हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर को 0 ले लेते हैं। तो हमारा जो इसका सॉल्यूशन होगा, लेट अस कंसीडर, लेट सॉल्यूशन इज, लेट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2, ये 1 का नहीं 2 का ले रहे हैं। जेड क्या लेंगे, समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो देखिए इसका मतलब क्या है, डी का जेड का डिफरेंशियल एक्स में 1 टाइम, तो देखिए ई का ई ही होता है, बट एक्स का कोफिशिएंट एच है वो भी प्रोडक्ट में आ जाएगा। डिफरेंशियल आप लोगों को करना आता है। अगर हम पार्शियली वाई में करते हैं, डी डैश 2 का मतलब क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई 2 टाइम्स। तो डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या होगा, ई का ई होगा, वाई के साथ क्या है के, वो आ जाएगा। अगर हम अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई का वापस ई होगा, ए के और आ जाएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर। इसको उठाकर कहाँ रखिए, पुट इन टू, यानी ये आपका हो गया डी डैश टू जेड और ये हो गया आपका डी जेड। तो देखिए यहाँ रखेंगे क्या होगा, समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ जाएगा और ये आपका बनेगा एच माइनस के स्क्वायर। तो देखिए ये तो 0 होगा ही नहीं, आप सोल्यूशन मानकर चले हैं, तो एच माइनस के स्क्वायर क्या होगा, 0। तो चाहे यहाँ से के की वैल्यू निकाल लीजिए चाहे एच की निकाल लीजिए, तो आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि इसे क्या बोलेंगे, ये आपका है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 कह लीजिए, या फिर कह लीजिए सी एफ ऑफ इक्वेशन 1, यानी कि 1 का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आएगा, समेशन ए ई की पावर एच बदल लेते हैं, के स्क्वायर एक्स प्लस के वाई। देखिए हमने क्या किया, ये आपने जो सोल्यूशन माना था इसमें एच को पुट कर दिया।
तो हमारा सॉल्यूशन आ गया ये लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अगर हम पर्टिकुलर सॉल्व करते हैं तो देखिए इसका पर्टिकुलर क्या होगा, 1/d माइनस डी डैश टू किसका करना है आप लोगों को, कॉज का। देखिए हमने क्या रूल बताया था आप लोगों को कि x का जो कोफिशिएंट है वो उसका स्क्वायर, x का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, d2 की जगह क्या रखेंगे, 1 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, d डैश 2 की जगह क्या रखेंगे, y का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। और अगर d डैश होता तो क्या करते, 1 इंटू -3 विद नेगेटिव साइन, तब ये पुट करते। तो देखिए हमारे पास d2 तो है नहीं, d डैश 2 की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं सॉरी, d प्लस 9, हमने यहाँ पे क्या पुट किया, -9, माइनस माइनस प्लस, और ये आ गया cos x माइनस 3y। क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करिए, यानी कि कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करिए, cos x माइनस 3y क्या होगा, d माइनस 9 और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आपको पता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ये होगा d2 माइनस 81 cos x माइनस 3y। तो d2 की जगह क्या पुट करेंगे, -1, -1 का मतलब -1/82 हो जाएगा ये बनेगा आपका। अब एक काम करिए, cos को अंदर लीजिए, क्या बनेगा देखिए cos को लीजिए, क्या बनेगा आपका, अगर आप d में लेकर जाएंगे, d का मतलब cos का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा sin x माइनस 3y, और x का क्या हो जाएगा 1, -9 से प्रोडक्ट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या है, पी और सॉल्यूशन क्या होगा आपका, क्या है, देखिए ऊपर वेरिएबल z, तो z इक्वल टू होगा CF प्लस PI। ये सॉल्यूशन हम आपको पहले भी सिखा चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, एक बार पर्टिकुलर दोबारा देखिए, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन d2 की जगह, और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर विद नेगेटिव साइन d डैश 2 की जगह तो देखिए क्या आएगा, d डैश कितना आएगा, x का कोफिशिएंट इंटू y का कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर पुट करिए, d डैश 2 पुट होगा, d डैश 2 की वैल्यू कितनी है, -9, तो माइनस माइनस प्लस, आप क्योंकि आप लोगों के पास ना d डैश है, ना d2 है, ना d डैश 2 है, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे प्रोडक्ट करिए, d2 माइनस 81 बनेगा, d2 की वैल्यू को -1 रखिए, कितना हो जाएगा, माइनस का 1/82, कॉस अंदर लाइए, यहाँ पर क्या होगा, माइनस आएगा, कॉस का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस साइन x माइनस 3y, और x का होता है 1, 9 से मल्टीप्लाई हुई और z की वैल्यू CF प्लस PI, तो ये वाला CF और वो PI दोनों आप ऐड कर दीजिए, दोनों ऐड कर दीजिए। देखिए आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। देखिए सॉल्यूशन सेकंड में सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर द इक्वेशन दैट इज CF ऑफ 1, इस 1 का CF क्या होगा, देखिए इसे क्या बोलेंगे, 2 टाइम x में है d2, 2 टाइम y में है d डैश 2, z को इधर लीजिए 1 और z इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई, फिर दोबारा लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं हो रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन एज इक्वल टू 0, सॉरी अब लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं हो रही है तो सॉल्यूशन लीजिए, लेट सॉल्यूशन इज क्या आएगा, z इक्वल टू समेशन a e की पावर hx प्लस ky। आई होप अब आप लोगों को आ गया होगा समझ में कि जब ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक नहीं होती तो सॉल्यूशन ये रहता है। अब देखिए यहाँ क्या है, 2 बार x में करना है, अच्छा देखिए अभी हमने आपको करके दिखाया था, जब आपने एक बार x में किया था तो h आया था, जब आप 2 बार x में करेंगे तो h स्क्वायर और आ जाएगा, तो यानी कि del 2 z ओवर del x2 कितना आएगा, समेशन a e की पावर hx प्लस ky इंटू एच स्क्वायर, और 2 बार y में अभी हमने आप लोगों को पार्शली करके बताया था, कितना आया था, समेशन a e की पावर hx प्लस ky इंटू के स्क्वायर। ये वैल्यूज उठाकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करिए, तो देखिए क्या होगा,
समेशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई कॉमन आ जाएगा, ये क्या आएगा एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 1। सॉल्यूशन ये वाला पार्ट जीरो नहीं होगा, क्या करेंगे इसको जीरो लीजिए, एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो। तो आपका ये जीरो हो जाएगा, यानी कि आपकी जो एच स्क्वायर की वैल्यू है वो कितनी आ गई के स्क्वायर प्लस 1, और एच की जगह क्या रख सकते हैं प्लस माइनस के स्क्वायर प्लस 1। तो आपका सॉल्यूशन कह लीजिए 2 का, या कह दीजिए सी एफ ऑफ इक्वेशन 1। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 और सी एफ ऑफ इक्वेशन 1। तो कितना आ जाएगा ये आएगा, अगर सॉल्यूशन बोल रहे हैं तो जेड इक्वल टू, और अदरवाइज 2 का लेंगे तो 2 का लेंगे सॉल्यूशन तो जेड इक्वल टू, और 1 का सी एफ मान रहे तो उसे सी एफ लिखिए। तो क्या लिखेंगे, ये आएगा समेशन ए ई की पावर एच की वैल्यू डाल दीजिए। हमने आपको पहले भी कहा था एच की भी डाल सकते हैं और आप के की भी डाल सकते हैं। तो आपका सी एफ पार्ट आ गया, इसका पर्टिकुलर सॉल्व करना है। तो देखिए पर्टिकुलर कैसे सॉल्व होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1 अपॉन d2 माइनस डी डैश टू माइनस 1, d2 माइनस डी डैश टू माइनस 1 किसका करना है e की पावर x प्लस वाई का। तो देखिए क्या सिखाया, x का कोफिशिएंट जो होगा वो d की जगह और y का कोफिशिएंट d डैश की जगह। तो आप d की जगह रखिए 1 और d डैश की जगह भी 1। तो क्या होगा 1 माइनस 1 माइनस 1, आंसर आ गया माइनस ई की पावर x प्लस वाई। तो ये आपका क्या है पर्टिकुलर इंटीग्रल। और आप सॉल्यूशन कैसे देते हैं, सॉल्यूशन होता है z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो देखिए z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ हमारा ये रहा समेशन ए ई की पावर प्लस माइनस रूट के स्क्वायर प्लस 1x प्लस के वाई, और पी आई कितना है हमारा, ये है माइनस का ई की पावर x प्लस 1। तो ये आपका सॉल्यूशन है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। चलिए आप लोगों को एक्स वाई वाला क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, क्योंकि आपने कॉस साइन वाला भी कर लिया और ई वाला भी कर लिया। तो चलिए अब इसका पर्टिकुलर कैसे करेंगे, आप लोग देखिए। आप लोगों को पता है एस को क्या बोलते हैं, डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, यानी डी डी डैश जेड। पी को क्या बोलते हैं, डेल जेड ओवर डेल एक्स यानी डी एक्स। क्यू को क्या बोलते हैं, डेल जेड ओवर डेल वाई यानी कि डी डैश डी जेड, और इसको बोलते हैं डी डैश जेड। रखिए जरा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बताइए क्या बनेगा, डी डी डैश पी बन गया डी, क्यू हो गया डी डैश, जेड को इधर लाइए -1 इक्वल टू जेड यानी कि एक्स वाई। देख लीजिए लीनियर फैक्टर में अगर ब्रेक हो जाता है तो करिए। डी को कॉमन लीजिए, डी डैश प्लस 1 माइनस कॉमन लीजिए डी डैश प्लस 1, जेड इक्वल टू एक्स वाई।
ये बनेगा आपका d माइनस 1 और d डैश प्लस 1 z इक्वल टू एक्स वाई। लीनियर फैक्टर आप लोग इसके कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने एक सॉल्यूशन सिखाया था आपको CF के लिए। क्या सिखाया था? इफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अगर इक्वेशन किस फॉर्म की हो, d माइनस एम डी डैश माइनस एल्फा जेड, तो उसका CF क्या होता है? e की पावर एल्फा एक्स f1y प्लस एम एक्स। और अगर रिपीटेड हो तो यहाँ पर f1 f2 यूज होते हैं। एक बार आप उसको फर्स्ट लेक्चर को प्लीज रिवाइज करिए, फर्स्ट लेक्चर को एक बार रिवाइज करिए और वहां से एक बार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हमने सिखाया था उसको पूरा चेक करिए। आप पहले काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये CF आ जाए आपका, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे आप इसका। सबसे पहले हमने क्या किया, ये इक्वेशन थी, इसको लिखा डी डी डैश प्लस डी माइनस डी डैश माइनस 1 जेड इक्वल टू एक्स वाई। इसके हमने क्या किए, फैक्टर्स। तो ये लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो गया। लीनियर फैक्टर का हमने कल आप लोगों को CF सिखाया था। तो पहले CF देखिए कैसे लिखेंगे। अगर मैं इस इक्वेशन को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हो 0 डी डैश माइनस 1, और इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 0 डी प्लस डी डैश प्लस 1 जेड इक्वल टू एक्स वाई। जरा कंपेयरिंग करवाइए वहां से। यहाँ पर m कितना है 0 और अल्फा कितना है 1, और यहाँ देखें m कितना है -1 और अल्फा भी कितना है -1, क्योंकि ये नेगेटिव है। देखिए तो देखिए इसका CF कैसे देंगे। सॉल्यूशन है e की पावर अल्फा x, इसका लिख रहे हैं f1y प्लस mx, तो y प्लस 0x। इसको देखिए e की पावर अल्फा x f1 y प्लस mx। याद रखिए याद रखिए अगर आपके फैक्टर में आपको जो d की वैल्यू वो है नहीं, यानी 0 d यानी कि d ही नहीं है, तो आप लोग y नहीं लिखेंगे यहाँ पर, केवल आप आंसर को x पर देकर आओगे, यानी y वाला पार्ट आप 0 लेंगे। 0 प्लस mx, m क्या है -1x। थोड़ा ध्यान से देखिए, ये आएगा e की पावर x f1y, e की पावर -x f1 -x। नेगेटिव ना लिखकर आप इसे अगर पॉजिटिव लिखना चाहते हैं तो एक काम करिए, इस फंक्शन को चेंज कर दीजिए। मान लीजिए या तो f3 कर दीजिए इसकी जगह, या फाई कर दीजिए। फंक्शन तो x ही है, नेगेटिव से क्या फर्क पड़ता है। फंक्शन x और y का हो तो ऐसा नहीं शो करते हैं कि वो नेगेटिव x का फंक्शन है। देखिए फिर दोबारा, पहले इसके लीनियर फैक्टर्स किए। लीनियर फैक्टर करने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर d डैश नहीं था 0 d डैश लिखा, यहाँ d नहीं था तो 0 d लिखा। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, ये हो गया e की पावर अल्फा x अल्फा 1 f1 y प्लस एम एक्स। यहाँ लिखिए e की पावर माइनस अल्फा x f1 y प्लस एम एक्स। बट अगर आप लोगों के में d नहीं है तो y नहीं आएगा, और d डैश नहीं है तो x नहीं आएगा, ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर -x था, मैंने साइन चेंज करने के लिए फंक्शन चेंज कर दिया। तो ये आप लोगों का इस तरह कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व हुआ। इसका पर्टिकुलर कैसे होगा देखिए, अगर आप इसका पर्टिकुलर करेंगे 1/, क्या लिखेंगे, चाहो तो फ्रैक्शन में ही लिख लीजिए। क्या आया है यहाँ से, d-1 एंड d डैश प्लस 1, किसका करना है, एक्स वाई का। हमने क्या बताया आप लोगों को, बाइनोमियल के रूप में होगा, यानी ऐसे f d d डैश इनवर्स
x की पावर m y की पावर n का करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर इसे बाइनोमियल में ऊपर एक्सपेंड करना है तो इसे इनवर्स में लिखिए। चलिए पहले यही वाला लिख लीजिए, क्या बनेगा ये वाला, माइनस को कॉमन ले लीजिए, ये आपका फैक्टर आ रहा है d-1। अगर d-1 आ रहा है तो -1 कॉमन ले लीजिए, तो आएगा 1 माइनस डी। देखिए फैक्टर करते वक्त यहाँ क्या आया था हमारा, d-1, तो इसे 1 माइनस डी कर दिया, नीचे से माइनस कॉमन लिया, क्या बनेगा 1 माइनस डी। और ये हो गया 1 प्लस डी डैश का इनवर्स एक्स वाई। बाइनोमियल आप लोगों को आती है खोलनी, कैसे करेंगे, दोनों माइनस साइन है, प्लस हो जाएगा 1 प्लस डी टू इट्स ऑन। इससे ज्यादा एक्सपेंड करने की आपको नीड नहीं है, क्योंकि एक्स वाई का कोफिशिएंट एक्स इंटू वाई है केवल, तो केवल वन टाइम डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं बस। तो देखिए ये क्या बनेगा, 1 माइनस डी डैश टू इट्स ऑन, किसका करना है, एक्स वाई का। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले प्रोडक्ट कर लीजिए, 1 की करेंगे 1 माइनस डी डैश, देखिए डी डैश टू की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाई का डिफरेंशियल 2 बार करने पे 0 हो जाएगा, तो केवल आप 1 की प्रोडक्ट इन दो से कर लीजिए, छोड़ सकते हैं आप लोग, रहने दीजिए इसको, बेकार टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि 2 टाइम ना एक्स डिफरेंशिएट होगा और ना वाई। तो 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस डी डैश सी की डी की करिए, डी माइनस डी डी डैश, टर्म तो और भी आएंगी बट वो 0 हो जाएंगी। चलिए क्या बनेगा, 1 लाइए एक्स वाई, डी डैश का मतलब क्या है, वाई में डिफरेंशियल, एक्स एज इट इज वाई का 1, डी में करिए वाई एज इट इज एक्स का 1, डी डी डैश, एक बार एक्स में और वाई में करिए, तो एक्स में करेंगे तो 1 और वाई में करेंगे तो भी 1, तो आपका आंसर बनेगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई। तो सॉल्यूशन कैसे देंगे, सी एफ प्लस पी आई, तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, जेड इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पहले देख लीजिए क्या, देखिए हम आप लोगों के 3 क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए अगर हम 4th क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्या होगा, पहले चेक कर लीजिए, अगर लीनियर फ्रैक्शन में ब्रेक हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सॉल्यूशन एज्यूम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से क्या बनेगा, अगर मैं डी को कॉमन लूं तो डी माइनस डी डैश नहीं होगा फैक्टर, लेकिन देखिए ऐसे कर सकते हैं, d2-1 को लीजिए और यहां से d डैश कॉमन आया, क्या बनेगा d-1। इसके फैक्टर क्या होंगे, d-1 d+1 माइनस डी डैश d-1। तो देखिए d-1 कॉमन आ जाएगा, क्या बनेगा d माइनस डी डैश प्लस 1। देखिए लीनियर फैक्टर आ गए, यहां पर आपका डी डैश नहीं है, 0 लिखिए, देखिए कैसे बनेगा, ये d-1 d+1, d-1 कॉमन आ रहा है तो d माइनस डी डैश प्लस 1 बनेगा। सॉरी, देखिए हम आप लोगों के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4th है।
हम आप लोगों के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, चेक करके देखिए। अगर ये लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज जेड से सॉल्यूशन लेंगे। तो देखिए अगर मैं d2 माइनस 1 को और d डैश माइनस डी डैश को कलेक्ट कर लूं तो इसके फैक्टर होंगे d माइनस 1 एंड d प्लस 1, और यहाँ से d डैश को कॉमन लीजिए 1 माइनस d। अगर मैं d माइनस 1 को कॉमन लूं तो ये d प्लस 1 और माइनस आएगा, क्या बनेगा? देखिए यहाँ d डैश नहीं है तो एक काम करिए, 0 लिखिए। d माइनस डी डैश प्लस 1 जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। अगर मैं कंपेयर करूं किससे, d माइनस एम डी डैश माइनस एल्फा से, तो m0 और अल्फा 1, यहाँ पर m1 और अल्फा माइनस 1, क्योंकि देखिए प्लस हो रहा है। क्या थी इक्वेशन? d माइनस एम डी डैश माइनस अल्फा जेड इक्वल टू 0। m की वैल्यू 0, अल्फा की 1, m की 1 और अल्फा की -1। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखवाइए, क्या होगा? e की पावर अल्फा x f1 y प्लस एम एक्स, ई की पावर अल्फा x f2 y प्लस एम एक्स। तो आपका CF हो गया e की पावर x f1 y और e की पावर माइनस x f2 y प्लस x। देखिए हमने बताया था ना आप लोगों को, अगर d डैश नहीं होगा तो x नहीं आएगा, और अगर d नहीं होगा तो y नहीं आएगा। पर्टिकुलर देखिए क्या आएंगे, इसके फैक्टर क्या आ रहे हैं? 1 अपॉन d माइनस 1 और 1 प्लस डी माइनस डी डैश, यही फैक्टर है आप लोगों के। एक्स स्क्वायर वाई बाइनोमियल में करने के लिए आप इसको यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए तो ये बनेगा 1 माइनस डी। इसको भी ऊपर इनवर्स में ले जाइए, d माइनस डी डैश का इनवर्स एक्स स्क्वायर वाई। देखिए मैक्सिमम कितने टाइम ओपन कर सकते हैं, ये आप लोगों का 2 टाइम x में और 1 टाइम y में डिफ्रेंशिएट होगा। उससे ज्यादा आप करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको ओपन करिए, क्या लिखेंगे? 1 प्लस डी टू, इससे ज्यादा मत करिए क्योंकि 3 टाइम x का 0 हो जाएगा। इसका करिए, इसको एक फंक्शन मान लीजिएगा ऐसे, तो ये आएगा 1 माइनस डी डैश, 1 प्लस 1 माइनस है तो आप भी 1 प्लस 1 माइनस लेंगे, d माइनस डी डैश का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई का करना है। चलिए क्या होगा, पहले प्रोडक्ट कर लीजिए। 1 की प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, पहले स्क्वायर खोल लीजिए। 1 प्लस डी टू, क्या होगा यहाँ से? 1 माइनस डी प्लस डी डैश प्लस डी टू प्लस डी डैश 2 माइनस 2d डी डैश एक्स स्क्वायर वाई। आप लोगों का इसमें क्यूब वाला भी ओपन होगा क्योंकि उसके अंदर से भी टर्म आएगी। देखिए d माइनस डी डैश का क्यूब करिए तो देखिए क्या टर्म बनेगी यहाँ से आपकी, ये बनेगी d3 माइनस डी डैश 3 माइनस 3d2 डी डैश प्लस 3d डी डैश 2, ये भी टर्म आएंगे इंक्लूड होके। अब देखिए माइनस, अब अगर आप लोग इनको 1 से प्रोडक्ट करिए तो क्या आएगा? 1 माइनस डी, या तो पहले इसकी कर लीजिए, ऐसा कर लेते हैं 1 प्लस डी टू, यहाँ कर लीजिए पहले। 1 से मल्टीप्लाई हुई एक्स स्क्वायर वाई, डी माने 1 टाइम डिफरेंशियल एक्स में, डी डैश 1 टाइम वाई में, तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आएगा आप लोगों का देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाई 1 टाइम एक्स में किया, 2x वाई 1 टाइम वाई में किया, केवल एक्स स्क्वायर 2 टाइम एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का 2 हो जाएगा, वाई एज इट 2 टाइम वाई में करेंगे 0 हो जाएगा। इसका डी डी डैश करेंगे तो डी में करेंगे तो 2x वाई का 1, तो ये आएगा 2 इंटू 2x यानी कि 4x। 3 बार करेंगे 0 हो जाएगा x में, 3 बार y में करेंगे 0 हो जाएगा, 2 बार x में करिए तो 2 आएगा, 1 बार y में करेंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ से 6 आएगा। 1 बार x में करिए तो 2x, y में 2 बार करेंगे 0 हो जाएगा। अब एक काम करिए, यहाँ से ये वैल्यू क्या होगी, 1 में तो डायरेक्टली पुट हो जाएगी एक्स स्क्वायर वाई 2x वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस, ये 4 है, 4x माइनस 6,
डी का मतलब है इसका 1 टाइम एक्स में डिफरेंशियल करिए तो देखिए क्या आएगा 2xy 2y 2x, ये 0 हो जाएगा और कांस्टेंट वाला भी 0। D2 2 टाइम x में करिए, इसका हम क्या करेंगे 2 टाइम x में करिए तो ये 2 हो जाएगा 2y, इसका 2 टाइम x में 0, इसका 2 टाइम करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये भी 0 2 टाइम, ये भी 0 और ये भी 0। तो आपका क्या बनेगा, यहाँ से कलेक्ट करिए। देखिए एक्स स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर वाई, 2xy से 2xy कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, ये रही आपकी एक्स स्क्वायर, 2y से 2y कैंसिल, और यहाँ -4x प्लस 2x इज 2x, लेकिन माइनस का ये कितना बन रहा है प्लस का 2y, और देखिए -4 प्लस 2 कितना बनेगा -2 और -6 इज -8, और z यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा आपका CF प्लस PI। एक बार दोबारा देखिए हमने क्या किया, इसका लीनियर फैक्टर किए, वो तो आपको आ गया होगा CF लिखना। PI देखिए माइनस को कॉमन लीजिए, एक माइनस भी चल रहा है बाहर, माइनस को कॉमन लीजिए, 1 माइनस डी का इनवर्स, इसको ऊपर ले जाइए, 1 प्लस डी माइनस डी डैश का इनवर्स, तो इसको ओपन करेंगे क्या होगा 1 प्लस डी टू, बट ये एक प्लस और एक माइनस की वजह से एक प्लस और एक माइनस देगा, एक बार एज इट इज, एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, क्योंकि 3 टाइम भी होगा। 1 प्लस डी टू, यहाँ क्या करेंगे 1 माइनस डी प्लस डी डैश, इसको ओपन करिए, डी टू डी डैश 2 माइनस 2d डी डैश, इसको करिए। अरे आप लोगों का बाहर नेगेटिव साइन है, ये साइन चेंज होगा, ये होगा आपका माइनस, और यहाँ डी डैश 3 का क्या आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस, उसके बाद 3d2 डी डैश 2 वो माइनस आ रहा है, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, सॉरी आप साइन चेंज करवाइए। यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ करेंगे 2xy, वाई में करा एक्स स्क्वायर, 2 बार एक्स में करेंगे, देखिए फिर दोबारा 1 का एक्स स्क्वायर वाई, डी में किया 2xy, डी डैश में किया एक्स स्क्वायर, 2 बार एक्स में करेंगे, 2 बार एक्स में करेंगे कितना आएगा यहाँ से 2, अच्छा सही था 2y, डी डैश 2 2 बार y में किया 0 -2, एक बार x में करिए एक बार y में, तो ये 4x हो जाएगा, 3 बार करेंगे 0, 3 टाइम यहाँ पे 0, 2 बार करेंगे तो 2 और इसका 1, तो कितना आया 6, और ये वाला 0 हो जाएगा। आप देखिए 1 में प्रोडक्ट की तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4x, ये +6, केवल 6 में प्लस हो जाएगा। बाकी देखिए डी में करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 2x, यहाँ पर x में करिए 2y, ये वाला 2x, यहाँ से y में किया 0, यहाँ से x में करेंगे 4 और यहाँ वाला भी 0, 2 बार करेंगे तो इसका क्या आएगा 2 बार x में 2, तो ये आ जाएगा 2y, यहाँ से 2 टाइम करेंगे 0, यहाँ 2 टाइम करेंगे तो 2, ये 0 ये 0 और ये 0, तो देखिए 2xy से 2xy कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, तो कितना आएगा आपका यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x इज माइनस 2x प्लस 2y, और ये आ गया 6 प्लस 2 इज 8, यानी कि प्लस का 4। और सॉल्यूशन क्या देते हैं आप, z इक्वल टू CF प्लस PI। देखिए आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप लोगों को इस तरह से CF और PI सॉल्व करने हैं नॉन होमोजेनियस के। पूरे लेक्चर आप हमारे अच्छे से देखिए पार्शियल के, आप लोगों के एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।